हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। आज हम आपको सिखाएंगे कि हमारे बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलती है उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे हम कम लिखें और ज्यादा अंक पाएं। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी हम उसको कैसे करें, किस ट्रिक से करें कि हमें पूरे पूरे नंबर मिल जाए, वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी हम उस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट कर लें और हमें नंबर पूरे मिल जाए, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, हमारे पास ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी है जिसको हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें उसका पहला पन्ना किस तरह से भरना है। देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा है, सबसे पहले लिखिए केंद्र की मोहर। जो केंद्र की मोहर है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये केंद्र अपना काम खुद करेगा। और उसके बाद देखिए, हम लोगों के पास आता है परीक्षा का अनुक्रमांक अंकों में। हमें यहां पर जो प्रवेश पत्र मिलेगा उसका नंबर, रोल नंबर यहां हम पूरा डिजिट में भरेंगे। जैसे कि यहां पर डैश 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 जो हमें रोल नंबर मिला है वहां हम फिल कर देंगे और उसी रोल नंबर को हम यहां शब्दों में लिखेंगे। जैसे हमारे पास कुछ रोल नंबर है 12,66,605, ऐसे कुछ भी है वो हम यहां पर अंकों में लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास विषय लिखा हुआ है, किस विषय का एग्जाम है यहां पर हम विषय लिखेंगे। प्रश्न पत्र संख्या, हमको प्रश्न पत्र संख्या कौन सी है वो यहां पर लिखा जाएगा। अपने प्रवेश पत्र में देखकर परीक्षा का दिन और तिथि भी लिखा जाएगा। केंद्र का नाम आपको प्रवेश पत्र में मिलेगा और ये जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत लिखा हुआ है ये आप देखिए, जैसे हमारे पास एक अनसॉर्ट सेट है और उसमें ये देखिए लिखा है AZ। तो हमारे पास जो AZ है वही हमारा क्या है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत। यहां हमें क्या लिखना है, AZ। अगर हम इस संकेत को नहीं लिखते हैं तो हमारे लिए बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। आप वीडियो को अंत तक देखिए। अब हम देखो आपको बताते हैं कि आप कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखें कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से नंबर दिया जाए। देखिए, सबसे पहले हमें पहला पन्ना जब हम फिल कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहला पन्ना आता है उसमें हम बॉर्डर लाइन खींचने के बाद, अब देखिए अनसॉर्ट में अगर हमारे पास सबसे पहले देखिए आपको लिखा हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन, सभी खंड हल कीजिए और उसमें का, खा, गा, घा ऐसे करके कई सारे पार्ट दिए गए हैं। तो हमने सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था तो हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। जितना पॉसिबल हो आप उसको हिंदी मीडियम होने के साथ भी इंग्लिश में लिखें, इससे इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हमें पहला नंबर ऑब्जेक्टिव करना है तो हमने लिख लिया पार्ट ए, और पार्ट ए का कौन सा विकल्प हमारे पास सही है वो सही विकल्प डाल दिया हमने। तो जो सही विकल्प हमारा मान लीजिए ये 17 है, चौथा नंबर, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, नंबर 4। इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव के सारे पार्ट, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उतारना है, हमें समय की पूरी बचत करनी है। हम यहां पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास ये देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं तो हम वो ट्रिक देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो हम कम समय में कैसे उसको करें और किस तरीके से करें कि गलत क्वेश्चन भी करें तो भी हमको नंबर मिल जाए। गलत क्वेश्चन पे नंबर पाना ही हमारी पहली प्रोबेबिलिटी है, पहली ही प्राथमिकता यही रखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता तो भी हम उसे कैसे करें। देखिए, अगर क्वेश्चन हमें जो नहीं आता है उसको हमें सबसे पहले ये चूज करना है कि उस पन्ने पर करें कि क्वेश्चन आधा हो जाए। देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसे हमें प्रूव करना है। अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव नहीं अगर कर सकते, हमें नहीं आता, तो इसे ऐसे पेज पर करना स्टार्ट करें जहां पर हम क्वेश्चन को आधा करें और उसके बाद हमें पेज पलटने की जरूरत पड़ जाए। तो कैसे करेंगे कि देखिए, जैसे LHS है, LHS को हम सॉल्व करते चले जाएं और जितना हद तक हम सॉल्व कर रहे हैं, कर पाते हैं, उतना हद तक हम इसको सॉल्व करते चले जाएं और जहां पर सॉल्व करना नहीं आता हमको वहीं पर रुक जाएं और फिर उसके बाद देखते हैं हमें लाना क्या है। उस चीज को हम यहां पर बगल में रफ कॉपी में कहीं सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते जितना हल कर पाए उसको भी सॉल्व कर लें। उसके बाद ये जो हमने प्रूविंग है उसको जितना सॉल्व कर लिया है उसकी सबसे नीचे वाली लाइन को फिर इस शुरुआत वाले क्वेश्चन के नीचे जोड़ते जोड़ते चले जाएं और फिर हम अगले पेज में लाकर वहां पर हम प्रूविंग लिख देंगे। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें जब पन्ना यहां से पलट दिया गया तो टीचर क्वेश्चन को बार बार चेक करने के लिए पेज पलटेगा नहीं और हमें गलत क्वेश्चन का भी प्रूविंग पीछे बिल्कुल सही दिखाई देगी। इस तरह से हम गलत सवालों को भी अगर हमें आता नहीं है तो हम कुछ दिमाग लगाकर हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट करें कि हमें क्वेश्चन की प्रूविंग पूरी से पूरी मिल जाए। मैथ के पेपर में आपको कॉपी बिल्कुल भी नहीं भरनी है, आपको टू द पॉइंट ही काम करना है। इस तरह से हम गलत क्वेश्चनों को भी अगर हम दिमाग लगाएं तो सही तरीके से कर सकते हैं। ये बोर्ड कॉपी लिखने का तरीका होता है। आप उसमें सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और यह ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आप करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही और सही तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए। जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पहले हमें आ रहे हैं उसको हम जल्दी जल्दी पहले से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके लिए हम अपना टाइम बचा लेते हैं और उन्हें फिर हम लास्ट में करते हैं।